हेलो माय डिवाइन फैमिली एंड डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक छोटी सी रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब 3 कार्ड से ही रीडिंग लेने वाली हूँ। और आज एक छोटी सी रीडिंग है। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आजकल आपके कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं रीडिंग हमेशा अपने खुशी के लिए भी करती हूँ और आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन संदेश दे सकूँ, इसके लिए करती हूँ। तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि मैं कभी लाइव आऊँ, कौन से टाइम पे लाइव आऊँ, आप कौन से टाइम पे फ्री रहते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना दूंगी और कुछ समय के लिए मैं लाइव आऊँगी तो आप मेरे को यस नो के क्वेश्चन का आंसर मैं आपके दे सकती हूँ और मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और आप मेरे साथ में भी अपने कुछ परेशानियों का के साथ में आप आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी के जीवन में कोई परेशानी ना रहे, लेकिन छोटी मोटी परेशानी चलती रहती है, तो हम साथ में बात कर सकते हैं। तो जब भी आप मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप कभी क्योंकि मैं रात को तो एकदम नहीं आ सकती, इसीलिए मैं दिन में आ सकती हूँ लाइव सुबह 9:30 के बाद में या फिर दोपहर के टाइम में। तो आप जब भी हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो हम बात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड, आपने सोचा होगा कि मैंने क्योंकि ये मैं कार्ड अभी ले रही थी उस टाइम में ये तीनों कार्ड गिर गए थे और मैं चाह रही थी कि मैं ये 3 कार्ड से रीडिंग करूं और मैं छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ, आज के लिए छोटी रीडिंग है। तो द हैंगमैन का कार्ड आया है ना, तो हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक के सोच के फिर काम कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है, सॉरी मैंने उल्टा ही रख दिया था। हाँ, ये जो कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको पॉज, थोड़ा रुकना होगा, आपको थोड़ा सरेंडर करना होगा आपकी नई शुरुआत के लिए, नई सोच के लिए। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा रुक के कार्य कीजिए, है ना? तो क्योंकि देखो आपका ये जो कार्ड आया है तो आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसको पहले विचार कीजिए कि आप जो कदम उठा रहे हो वो सही है या नहीं है ना? सबसे पहले ये विचार कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो या जो रास्ता आपने चुना है वो सही है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि आप स्टक हो, अभी आपकी फीलिंग स्टक है, आप स्टक हो, आप अभी मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आपको कोई सही सलाह भी दे रहा है तो आप शायद उस तरह से हो जाते हो कि भाई नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं जो हूँ वो सही हूँ। नहीं, तो आप थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। ये कार्ड हमको ये बता रहा है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी डिले हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप एक तो स्टक हो। अभी आपके जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन कुछ हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो, तो उससे पहले कि आप थोड़ा सोच के आगे बढ़िए। आपके जीवन की नई शुरुआत तो हो ही रही है, ये तो है, नई जीवन की शुरुआत हो रही है, तो उसमें आपका प्रोग्रेस, एक्सपीरियंस आपका काम करेगा, आपके जीवन में प्रोग्रेस हो रही है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको अवेयर तो रहना ही होगा, क्योंकि जब भी हम नई शुरुआत करते तो पीछे खींचने वाले केकड़े बहुत होते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना होगा। और ये भी मैं बता दूं कि आप जो भी कार्य करोगे ना, वो सोच विचार के काम करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे, क्योंकि ये कार्ड हमें दर्शा रहा है सन यानी सूर्य की राशि एरिस यानी मेष और आपका सोलर प्लैनेट्स। तो अब आपको उसको हील करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो हैंगमैन का कार्ड था ये आपका क्राउन चक्रा को ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसी वजह से आप ना तो सोच पा रहे हो ना, ये फायर एलिमेंट है और ये वाटर एलिमेंट है, यानी कि फायर के साथ वाटर की दुश्मनी है। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ सोच विचार के जो भी विचार करें आगे, क्योंकि आपके जीवन में आगे हो, आपकी शुरुआत हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन आप सोच नहीं रहे हो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की सोच रहे हो। तो पहले रुक के सोचिए, उसके बाद में आप काम कीजिए। देखिए अगर हम भी कुछ बताते हैं तो हर बार गलत नहीं होता है, और थोड़ा बहुत कभी कुछ हो बता भी देते हैं, ऐसे कि डरा नहीं रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि आपको एक अवेयर कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे,
तो अब आप थोड़ा सोचिए। आप अगर आपका स्वभाव ठीक नहीं है तो आप अपना स्वभाव सुधारिए। आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसको थोड़ा कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप ईश्वर की माला जप कीजिए, तब कीजिए, आप उस तरह से कुछ काम कीजिए, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ने में आपको क्योंकि आपकी जो नई शुरुआत हुई है ना वापस, तो उसमें अगर आप गुस्सा होंगे या आप किसी का नहीं सुनेंगे, आप सोच समझ के आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर से आप उसी कंडीशन में या आप स्टक हो जाओगे या आपका काम बिगड़ सकता है। तो वो बातें वो होती है, तो वो कह के आप आगे बढ़िए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि देखिए इंसान को थोड़ा बहुत जब भी हम आगे नया काम करते हैं तो उसमें बहुत सोच और पॉजिटिव रह के काम करने का, कभी भी नेगेटिविटी बीच में नहीं लाने की, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने का। अब ये जो एनर्जी आ रही है ना, तो इस एनर्जी से आपको कि देखो जब भी क्वीन की एनर्जी आती है तो वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वीन की एनर्जी या जो राजा की एम्परर की एनर्जी आती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की। तो आप रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं, आप खुद ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। आप हर मुसीबत हर परेशानी को अपने सोच विचार से काम करते हैं, पर इस वक्त आप थोड़ा सा स्टक है तो गलत डिसीजन लेने के चक्कर में आप बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब आप अर्थ डाउन ऑफ अर्थ है, सब कुछ है, लेकिन आपका गुस्सा हो सकता है ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा कम करना है ना। तो वो चीज़ें आपको करनी है। तो ये एनर्जी आपको एक, आप केयरिंग भी है, आप रिस्पॉन्सिबल भी है, आप पूरे धरती से जुड़े हुए, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप रखते हैं कि आपके पास आप है, आप ले सकते हो। आप अपने जीवन में जो पैसा धन दौलत वेल्थ हेल्थ सब अच्छा है, सब कुछ करते, लेकिन फिर भी आप केयरलेस हो, थोड़ा आपका गुस्सा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा डाउन ऑफ अर्थ होना होगा। और आपके जीवन में देखो मैंने इधर भी बताया, सोलर प्लेनेट्स का जो एनर्जी है तो उसको क्लीन करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का माला जाप तब कीजिए, ओम नमः शिवाय का सुबह उठ के जाप कीजिए, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आप चाहते हो आपका स्केल, जो आप जिस स्केल पे काम कर रहे हो वो आप पूरी कर सकते हो आपका। तो ये जो एनर्जी आपको बता रही है वो आपको हर तरह से आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये आपको सचेत कर रही है कि आप थोड़ा संभल के काम कीजिए, तो आपके जीवन में आप तरक्की पा सकते हो। और ये 3 राशियों के लिए ज़्यादा ही है, सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एंड एरिस के लिए है। तो आपको थोड़ा, क्योंकि देखिए ये जो है अर्थ एलिमेंट्स है और ये यश का कार्ड भी है, तो ये चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है अगर आप थोड़ा, फर्स्ट कार्ड आया था उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सोच विचार के आप थोड़ा आगे काम करोगे तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की है। आप एक रानी की तरह या राजा की तरह आप काम करने वाले हो। वो अब आप देखिए, जो भी आप देख रहे हैं, आप कौन है, राजा है या रानी, तो आप क्या बनना चाहते हो, राजा रानी बनना चाहते हो, तो आपको बहुत पेशेंस से काम लेना होगा, पेशेंस के साथ में चलना होगा, और आपके जीवन में आपको वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो सोच विचार के। और हमेशा आप अपने जीवन बोले आई एम सो लकी, ये हमेशा आपके जीवन में बोलिए। आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम लकी, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम मिलेनियर, मतलब इस टाइप के कुछ वर्ड्स रहते हैं, कीवर्ड्स है, वो हमेशा आपके जीवन में उतारते रहिए, आगे बढ़िए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इस रीडिंग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। राम राम। जय श्री कृष्ण।